इस वीडियो में हम मार्च महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के नए चांसलर होंगे। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 5 आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की है। दक्षिण प्रशांत महासागर में एक साथ 3 उष्णकटिबंधीय चक्रवात रॉय, सेरू और अल्फ्रेड आए हैं। पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक डॉल्फिन है। तनुष्का सिंह भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनी है। 97वें ऑस्कर पुरस्कार में अनोरा को 5 श्रेणियों सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा, सर्वश्रेष्ठ संपादन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस 3 मार्च को मनाया गया है। 2025 के लिए इस दिवस की थीम है वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 8 मार्च को मनाया गया है। 2025 के लिए इस दिवस की थीम है सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 12वां संस्करण किर्गिस्तान के टोकमुक में शुरू हुआ। इस अभ्यास की आयोजन तिथि 10 मार्च से 23 मार्च 2025 तक थी। चीनी वास्तुकार लियू जुआकिन को वर्ष 2025 का प्रिट्जकर वास्तुकला पुरस्कार दिया जाएगा। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है। पहली बार 2002, दूसरी बार 2013 और तीसरी बार 2025 में भारत ने यह खिताब जीता है। मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान देश का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। मिजोरम में वसंत उत्सव चापचर कूट का आयोजन हुआ है। वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली जयश्री वेंकटेशन पहली भारतीय पर्यावरणविद बनी है। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी बने हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा है। सीपरी की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। सऊदी अरब के जेद्दा में रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए वार्ता शुरू की गई है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 15 मार्च को मनाया गया है। 2025 के लिए इस दिवस की थीम है स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। तमिलनाडु सरकार ने रुपये की प्रतीक चिन्ह की जगह तमिल अक्षर को अपनाया है। दलाई लामा को शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में स्टुअर्ट यंग ने शपथ ली है। त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। 128 नए चंद्रमा के साथ शनि ग्रह सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह बना है।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी को फिर से शामिल करने की मंजूरी दी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। गायत्री चक्रवर्ती को नॉर्वे सरकार द्वारा वर्ष 2025 के होलबर्ग पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उनका कार्य असमान दुनिया में सत्ता और ज्ञान की संरचनाओं की आलोचना, ग्रामीण समुदायों में निरक्षरता दूर करने के प्रयास और नारीवाद तथा उपनिवेशवाद पर प्रभावशाली कार्य है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। स्पेस एक्स के क्रू 9 कैप्सूल से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर लौटे हैं। पायल कपाड़िया द्वारा निर्देशित फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। फिनलैंड को लगातार 8वें वर्ष विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान मिला है। इस सूचकांक के जारीकर्ता यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है। कुल देशों की संख्या 147 है। 2025 में भारत का स्थान 118वां है। 2024 में भारत का स्थान 126वां था। 2025 में पहले स्थान पर फिनलैंड, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर आइसलैंड है। आरबीआई सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत में धन प्रेषण का सबसे बड़ा स्रोत बना है। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का 13वां संस्करण शुरू हुआ है। इस अभ्यास की आयोजन तिथि 19 मार्च से 22 मार्च 2025 तक थी। जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। मृदुलिका झा को डंकी मार्ग की कवरेज के लिए पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। इंडोनेशिया के माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया गया है। 2025 के लिए इस दिवस की थीम है वन और खाद्य पदार्थ। जल विज्ञानी गुंटर ब्लोस्चल को वर्ष 2025 के स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 14वें तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए 2025 के गोल्ड मरकरी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच बोंगो सागर नौसैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। रायसीना डायलॉग 2025 के 10वें संस्करण का आयोजन 17 मार्च से 19 मार्च तक नई दिल्ली में हुआ है। रायसीना डायलॉग 2025 का थीम काल चक्र, लोग, शांति और ग्रह है। इस डायलॉग के मुख्य अतिथि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया गया है। 2025 के लिए इस दिवस की थीम है टीके सभी के लिए काम करते हैं। अट्टुकल पोंगल त्योहार केरल में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया गया है। 2025 के लिए इस दिवस की थीम है देखभाल और साझा करना।
विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया है। 2025 के लिए इस दिवस की थीम है ग्लेशियर संरक्षण। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को वर्ष 2025 के 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है। पंजाब विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली देश की पहली विधानसभा बनी है। 23 मार्च 2025 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस मनाया गया है। वायलिन वादक आर.के. श्रीराम कुमार को संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 24 मार्च 2025 को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया है। 2025 के लिए इस दिवस की थीम है हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध, निवेश और परिणाम। केरल में 110 से ज्यादा मेगालिथिक संरचनाओं की खोज हुई है। भारत और तंजानिया की नौसेना के बीच पहला बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास EXAIKEYME होगा। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। केंद्र सरकार ने MSME क्षेत्र की नई परिभाषा अधिसूचित की है। गोवा में शिग्मो फेस्टिवल 2025 का आयोजन हुआ है। इंडोनेशिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बनेगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई में है। $30 बिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ JSW स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी है। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया गया है। केंद्र सरकार ने सहकार आधारित टैक्सी सेवा सहकार शुरू करने की घोषणा की है। भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए LIBA का गठन किया गया है। जापानी गणितज्ञ मासाकी काशिवारा को गणित का नोबेल कहे जाने वाले पुरस्कार एबल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बलिया में गंगा बेसिन में 3000 मीटर की गहराई पर तेल भंडार की खोज हुई है। भारत और रूसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंद्र 2025 शुरू हुआ है। इस अभ्यास की आयोजन तिथि 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक है। भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। और बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण थाईलैंड में आयोजित किया जाएगा। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है।